Myself, Gahendra Singh, lecturer in Information Technology, Department of Technical Education, उत्तर प्रदेश। क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम वर्चुअलाइजेशन टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और मेरा चैनल है गहेंद्र चार के नाम से यूट्यूब पे, और वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको मेरी लेक्चर सीरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि समय समय पर जब भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। These are some contents: virtualization, overview, types of virtualizations, benefits of virtualizations, and hypervisor. What is the virtualization? Virtualization is nothing more than the abstraction of the physical resources to make them shareable by a number of physical users. Virtualization एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि समथिंग हैपन बट विच इज नॉट विजुअल, मतलब कुछ है पर वो दिखाई नहीं देता, दैट्स कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। वैसे वर्चुअलाइजेशन नथिंग मोर देन द एब्स्ट्रैक्शन। वर्चुअलाइजेशन एब्स्ट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उन पर मल्टीपल फिजिकल यूजर्स को साथ में उनको हम शेयर कर सकें, इस तरह से हमें उस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। जैसे नीचे डायग्रामेटिकली देखें, हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर एक लेयर है एब्स्ट्रैक्शन है जिसे हम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, और उसके ऊपर लॉजिकल शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब मल्टीपल फिजिकल रिसोर्सेज और मल्टीपल फिजिकल यूजर्स के थ्रू जब वो शेयरेबल होते हैं या वो उनको यूजेबल होते हैं, दैट्स कॉल्ड द वर्चुअलाइजेशन। Virtualization allows multiple operating system instances to run concurrently on a single computer. Virtualization का एक मेन कंसेप्ट ये भी है कि हम एक सिंगल कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, VMwares. These are some software on which we have to install multiple softwares. Linux के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि Ubuntu है, रेड हैट है, सेंटोस है, फेडोरा है, समथिंग। इट इज ए मीन ऑफ सेपरेटिंग हार्डवेयर फ्रॉम सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि हम जो हार्डवेयर पार्ट है उसे सेपरेट करते हैं सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम से। कैसे कि हार्डवेयर जो होता है उस हार्डवेयर को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं उस पर, तो उनमें उनका रैम, उसका स्टोरेज, प्रोसेसर का डिवाइडेशन कर देते हैं, शेयरेबल हो जाते हैं। In cloud computing, virtualization refers to the creating of virtual versions of something. Virtual versions या फिर actual part, including but not limited to a virtual computer hardware platforms, operating systems, storage devices और computer network resources. बेसिक टेक्नोलॉजी क्या आती है? एक फिजिकल सर्वर होता है। अब फिजिकल सर्वर क्या होता है? इस पर एक से अधिक फिजिकल यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं। On which one or more virtual machines are running is defined as host. जो भी फिजिकल सर्वर है उस पर एक या एक से अधिक वर्चुअल मशीन हम बना देते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि एक सिंगल हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन हो गई वो, और रनिंग होती हैं तो उन्हें होस्ट कहते हैं, और वर्चुअल मशीन को हम गेस्ट कहते हैं। क्यों गेस्ट के रूप में आई हैं? उनकी स्टेबिलिटी तो इतनी है नहीं। गेस्ट एप्लीकेशन है, हाइपरवाइजर हो या वर्चुअल machine monitor हो, is a piece of software, firmware, hardware that creates and run virtual machines. जो वर्चुअल मशीन्स को रन कराता है और क्रिएट्स भी करता है, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके छोटे छोटे पार्ट्स ले। क्योंकि आए एक हार्डवेयर है जिसपे 8 GB रैम है, 1 TB का स्पेस है, तो हम जितने, जैसे हमें 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, चारों को 2-2 GB की रैम अलॉट कर दी हमने और 250 GB का एक स्पेस एलोकेट कर दिया, तो इस तरह से हम उसको a piece of software ले लिया, piece of firmware and hardware। फिजिकल मशीन्स क्या है? फिजिकल मशीन में CPU, मेमोरी, NIC, डिस्क स्पेस होगा, ये पूरा एक हार्डवेयर सिस्टम है। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, फिर उस पर एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर देते हो। ये एक फिजिकल वर्जन है मशीन का, जैसे हम सिंपल कंप्यूटर कहते हैं। जब इसको वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो जो हार्डवेयर है उसके ऊपर एक वर्चुअल लेयर क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल लेयर पे हम हार्डवेयर का सब डिवीजन करते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है
ये हार्डवेयर को हमने सब डिवाइड किया है यहाँ पे 2 पार्ट्स में, और इस पे इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं हमने, और उसके बाद मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हम उन पे वर्कआउट कर रहे हैं। दिस इज ए वर्चुअल मशीन। Different types of virtualization: full virtualization, para virtualization, OS level virtualization and hardware assisted virtualization. Full virtualization में क्या होता है? A hypervisor interact directly with the physical server CPU and disk space. हाइपरवाइजर फुल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जो भी हाइपरवाइजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है फिजिकल सर्वर के सीपीयू एंड डिस्क स्पेस के साथ। फिजिकल सर्वर का जो सीपीयू है या फिर जो डिस्क स्पेस है, डिस्क स्पेस मतलब जो हार्ड डिस्क है, उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। Hypervisor keeps each virtual server completely independent and unaware of other virtual servers running on the physical machine. मतलब फिजिकल मशीन पे जितने भी वर्चुअल सर्वर्स रन हो रहे हैं, जितने भी फिजिकल मशीन हैं और फिजिकल मशीन पे जितने भी वर्चुअल सर्वर आप रन करा रहे हैं, वो एक दूसरे से अनअवेयर और इंडिपेंडेंट होंगे कम्प्लीटली। ये कहना है फुल वर्चुअलाइजेशन का। फुल वर्चुअलाइजेशन में क्या है? हाइपरवाइजर कीप्स ईच वर्चुअल सर्वर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड अवेलेबल। मतलब जितने भी वर्चुअल सर्वर हम बनाएंगे अपनी फिजिकल मशीन के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी और एक दूसरे के बारे में पता भी नहीं होगा। ईच गेस्ट सर्वर रन ऑन इट्स ओन ओएस। यू कैन इवन हैव वन गेस्ट रनिंग ऑन लिनक्स एंड अनदर वन इज विंडोज। वही चीज है कि अलग अलग जब फिजिकल एक ही फिजिकल मशीन को कैटेगराइज करके उसमें मल्टीपल ओएस हमने इंस्टॉल कर दिए, जिसमें लाइनेक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, तो उस पर हम गेस्ट सर्वर की तरह वर्कआउट करेंगे। हाइपरवाइजर मॉनिटर्स द फिजिकल सर्वर रिसोर्सेज। हाइपरवाइजर क्या करता है? मॉनिटर करता है फिजिकल सर्वर के रिसोर्सेज को। एज ए वर्चुअल सर्वर रन एप्लीकेशंस है, हाइपरवाइजर रिलेज रिसोर्सेज फ्रॉम द फिजिकल मशीन टू द एप्रोप्रिएट वर्चुअल सर्वर्स। हाइपरवाइजर हैव देयर ऑन प्रोसेसिंग नीड्स। जैसे कि हाइपरवाइजर की अपनी कुछ प्रोसेसिंग जरूरतें होती हैं, जिसका मतलब है कि फिजिकल सर्वर जो होता है मस्ट रिजर्व सम प्रोसेसिंग पावर एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो भी फिजिकल सर्वर है वो रिजर्व करेगा कुछ प्रोसेसिंग पावर्स को, रिसोर्सेज को, टू रन द हाइपरवाइजर एप्लीकेशंस। दिस कैन इम्पैक्ट ओवरऑल सर्वर परफॉर्मेंस। जिससे क्या होगा? इससे हमारे ओवरऑल जो सर्वर बनाया है हमने उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाएंगे। Full virtualization provides sufficient emulations of the underlying platform that the guest operating systems and application set can run unmodified and unaware that their platform is being virtualized. Emulations part में full virtualization में क्या होता है कि वहाँ पे सब हम जो जितने भी जो हार्डवेयर पार्ट है, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको इमुलेशन कर देते हैं। प्रोवाइडिंग ए फुल इमुलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स होता है जितने भी प्लेटफॉर्म्स डिवाइसेस होती हैं हमारे पास सिमुलेटेड हो जाती हैं विद एनफ डिटेल टू परमिट द गेस्ट ओएस। मतलब बहुत ज़्यादा अपने बारे में गेस्ट ओएस को शेयर कर देती हैं इंफॉर्मेशन, इसको इमुलेशन बोलते हैं। जैसे डायग्रामेटिकली आप देखो, ये फिजिकल सर्वर जिसको होस्ट मशीन कहते हैं, उसके ऊपर हाइपरवाइजर है जैसे फुल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, उसके ऊपर डिवाइस सिमुलेशन है। डिवाइस सिमुलेशन के ऊपर क्या है? मल्टीपल वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी हैं और यहाँ पे इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन जो होता है वो उसको अनमॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस अनमॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस और एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल होती हैं। जब फुल वर्चुअलाइजेशन कम्स विद द परफॉर्मेंस पेनल्टी, जब फुल वर्चुअलाइजेशन परफॉर्मेंस पेनल्टी के कैटेगराइजेशन में आता है, तो टेक्निक परमिट्स रनिंग अनमॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच इज आइडियल पर्टिकुलर व्हेन सोर्स इज अनअवेलेबल such as with the proprietary operating systems. Para virtualization, a fundamental issue with the full virtualization वो होता है emulations of devices within hypervisor। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वर्चुअलाइजेशन पार्ट है, जो वर्चुअल मशीन है, उनके साथ जब मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, जो हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन है, उसे हम शेयर कर देते हैं, तो इम्यूलेशन हो जाता है डिवाइसेस का विद हाइपरवाइजर के साथ। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाएं और एक दूसरे के साथ उन्हें अवेयर कर दें, जो कि फुल वर्चुअलाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे जो भी हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम बना रहे थे, क्रिएट्स कर रहे थे वर्चुअल मशीन डिफरेंट्स, तो वो इंडिपेंडेंट और अनअवेयर थी एक दूसरे पे। लेकिन अगर हमें इमुलेशन की प्रॉब्लम, इमुलेशन ऑफ डिवाइसेस को विद इन हाइपरवाइजर, इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है, तो इज टू मेक द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेयर दैट इज बीइंग वर्चुअलाइज्ड। With this knowledge, the guest OS can short circuit its drivers to minimize the overhead of communication with the physical devices के साथ।
or the guest OS drivers and hypervisor drivers integrate with one another to efficiently enable and share physical devices को access। तो उसमें क्या है, OS ड्राइवर्स और हाइपरवाइजर ड्राइवर्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे एक दूसरे के साथ और एफिशिएंटली अनेबल करेंगे और शेयर करेंगे फिजिकल डिवाइसेस एक्सेस। लो लेवल इम्यूलेशन जो होगा डिवाइसेस का वो वहां से खत्म हो जाएगा और रिप्लेस कर देंगे इसको कोऑपरेटिंग गेस्ट एंड हाइपरवाइजर ड्राइवर्स के साथ। ये इसका एक सिनेरियो है। फिजिकल सर्वर होस्ट होता है, हाइपरवाइजर पैरा वर्चुअलाइज्ड एंड पीवी ड्राइवर्स होते हैं। पैरा वर्चुअलाइज्ड ड्राइवर्स के नाम से वहाँ पे डिवाइस इम्यूलेशन था, यहाँ पे पीवी ड्राइवर्स हैं। वो वहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं और एक इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन पे क्या होता है, मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जो पीवी ड्राइवर्स और वर्चुअल मशीन के पीवी ड्राइवर्स और वर्चुअल मशीन्स के ड्राइवर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है उसके साथ पीवी ड्राइवर्स मर्ज हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम एप्लीकेशंस को रन कराते हैं। जैसे इसमें एक साइड में पैरा वर्चुअलाइजेशन का दे रखा है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है पूरा, ये वाला जो पार्ट दे रखा है। तो इसमें भी वही हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा एक। तो पहली बात जो भी सिस्टम है उसका एक जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो होगा ही होगा इंस्टॉल, उसके बिना तो काम कर नहीं सकते, वर्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता पॉसिबल। और उसके ऊपर हम वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे हाइपरवाइजर के, मॉडिफिकेशंस करेंगे उसमें और उसमें मल्टीपल गेस्ट के साथ इंडिविजुअल एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर देंगे, इंडिविजुअल मल्टीपल एप्लीकेशन और उसके साथ हम वर्कआउट करेंगे। OS level virtualization, OS level virtualization approach जो होती है does not use hypervisor at all। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन का मतलब है ये हाइपरवाइजर से रिलेटेड जितनी भी अवेलेबिलिटी है या जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं करती है, ये हाइपरवाइजर यूज नहीं करती है। Virtualization capability is a part of the host operating systems which performs all the functions of a fully virtualized hypervisor। The biggest limitations of this approach is that the all guest servers must run on same host। मतलब जितने भी गेस्ट सर्वर्स हैं हमारे पास वो सभी एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होंगे, जैसे कि प्रीवियस डीजेल सर्वरीज कंटेनर्स एक्सेट्रा। इसका डायग्राम है जिसमें होस्ट हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर हम एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेते हैं और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर कर्नल, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड रूट फाइल सिस्टम्स के इंडिविजुअल पार्ट्स क्रिएट करके हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस पर लोड कर देते हैं। OS लेवल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे शेयर्ड कर्नल वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन टेक्स एडवांटेज ऑफ द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। यहाँ पे शेयर्ड कर्नल वर्चुअलाइजेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, जैसे हम डायग्राम में दे रहे हैं, शेयर कर्नल पे मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखे हैं और शेयर कर्नल कहाँ है, एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है और वो मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और रूट फाइल सिस्टम को इंस्टॉल करके वर्चुअलाइजेशन पार्ट परफॉर्म करता है लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। At the core of the operating system is kernel. The kernel handles all the interaction between the operating systems and physical hardware। तो कर्नल क्या करता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितना वो हार्डवेयर है उसके साथ इंटरेक्शन को हैंडल करता है। और सेकंड की कंपोनेंट जो होता है वो रूट फाइल सिस्टम होती है। इसका मतलब होता है ये कंटेंट्स जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं, यूटिलिटीज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनको जो हैंडल करता है रूट फाइल सिस्टम्स। Share kernel virtualizations, the virtual guest systems each have their own root file system but share the kernel of the host operating system। मतलब जितने भी हमने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जिनको हम वर्चुअलाइज किया है उनका अपना एक रूट फाइल सिस्टम होगा, लेकिन शेयर करेंगे कर्नल ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, एक सर्वर हार्डवेयर इज वर्चुअलाइज्ड hypervisor and virtual machine monitor loads at the privilege ring 1। रिंग 1 जो होती है हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स को लोड करती है। रिमूव सीपीयू इम्यूलेशन बोटलनेक, जो सीपीयू इम्यूलेशन होता है उसे रिमूव कर देती है। रिंग 0 में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। रिंग 1 में वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। और रिंग 3 में मल्टीपल एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम इंस्टॉल करके वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और रूट रिंग 0 जो है दैट्स कॉल्ड द न्यू रूट मोड बिलो रिंग 0। ये बेनिफिट्स हैं, रिसोर्स पूलिंग करना, सर्वर कंसोलिडेशंस, बीएम माइग्रेशन, रिडंडेंसी, आइसोलेटेड मशीन्स। रिसोर्स पूलिंग का मतलब है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
सर्वर कंसोलिडेशन का मतलब है ऐप सेविंग एनर्जी एंड कॉस्ट, रिड्यूसिंग एनर्जी एंड कॉस्ट। VM माइग्रेशन मीन्स मूविंग अ सर्वर एनवायरनमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोड बैलेंसिंग है, जैसे मेंटेनेंस है, फेल ओवर्स है। नेक्स्ट रिडंडेंसी है। नेक्स्ट आइसोलेटेड मशीन्स है यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड न्यू एप्लीकेशंस। सम लिमिटेशंस ओवर देयर, ओवरलोडिंग्स ऑफ सर्वर। भाई एक ही मशीन पर जब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सब इंस्टॉल करके वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगी सर्वर्स की। माइग्रेशन ऑफ वर्चुअल मशीन पॉसिबल ओनली बोथ फिजिकल मशीन्स यूज द सेम मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर। अगर जितनी भी फिजिकल मशीन्स हैं वो सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर यूज कर रही हैं तो BM माइग्रेशन वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है, अदरवाइज नहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर्स। हाइपरवाइजर्स टू टाइप्स के होते हैं, फिर टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर में क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 में दोनों में हार्डवेयर होंगे, लेकिन टाइप 1 में हाइपरवाइजर होगा उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर इंडिविजुअल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर हाइपरवाइजर होगा, फिर ये प्रोसेस होगी। हाइपरवाइजर एंड हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम इंसर्ट करेंगे तो टाइप 2 बन जाएगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हटा देंगे तो टाइप 1 हाइपरवाइजर बन जाएगा। टाइप 1 हाइपरवाइजर, द हाइपरवाइजर रन्स डायरेक्टली ऑन द अंडरलाइंग होस्ट सिस्टम। टाइप 1 में क्या होता है, जो भी हाइपरवाइजर होता है, जो अंडरलाइंग जो होस्ट सिस्टम होता है डायरेक्टली उस पर रन होता है, तो इसके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल नहीं कर रहे। इसको नेटिव हाइपरवाइजर या बेयर मेटल हाइपरवाइजर कहते हैं। बेयर मेटल का मतलब है हार्डवेयर के ऊपर ही रन हो रहा है डायरेक्टली। इट डज नॉट रिक्वायर एनी बेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए किसी बेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हार्डवेयर को डायरेक्ट हार्डवेयर के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। जैसे बीएम बेयर ESX है, ओरेकल बीएम है, लिनक्स लिंस सिक्योर है। जैसे इसमें देख लीजिए हार्डवेयर है, CPU रैम हार्ड ड्राइव्स हैं, इस पर कर्नल या हाइपरवाइजर्स के थ्रू हम सीधा हाइपरवाइजर को इंटरेक्ट कर दे रहे हैं डायरेक्टली इस पर, और उस पर मल्टीपल पार्टीशंस करके वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं और सिस्टम को वर्चुअलाइज कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोस क्या हैं। सच काइंड्स ऑफ हाइपरवाइजर आर वेरी इफिशिएंट बिकॉज दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेज। ये जो हाइपरवाइजर है बहुत ही इफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसकी CPU, उसकी मेमोरी, नेटवर्क, फिजिकल स्टोरेज सबको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है। तो दिस कॉज ऑफ एम्पावरमेंट द सिक्योरिटी बिकॉज देयर इज नथिंग एनी काइंड ऑफ थर्ड पार्टी रिसोर्सेज, सो द अटैकर कुड नॉट कंप्रोमाइज विद एनीथिंग। तो यहाँ पे अटैकर्स जो होता है वो यहाँ पे किसी भी चीज की कंप्रोमाइजेशन नहीं कर पाएगा, क्यों डायरेक्टली एक्सेस है उसका। कॉन्स, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ टाइप 1 हाइड्रोलिक का, एक प्रॉब्लम ये है कि वी नीड टू ए डेडिकेटेड सेपरेट मशीन टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस एंड टू इंस्ट्रक्ट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स एंड कंट्रोल द होस्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो जितनी भी हम डेडिकेटेड सेपरेट मशीन्स को परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन के लिए, और कंट्रोल जो होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज का वो भी कंट्रोल करना पड़ता है। टाइप 2 ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, इसलिए इसको टाइप 2 हाइपरवाइजर कहते हैं, या होस्टेड वर्चुअल मशीन कह सकते हैं। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं तो इसको हम होस्टेड हाइपरवाइजर कहते हैं, क्योंकि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है, इसलिए होस्टेड हाइपरवाइजर हो गया। सच काइंड ऑफ हाइपरवाइजर्स डज नॉट रन डायरेक्टली ओवर द अंडरलाइंग हार्डवेयर रेदर देन दे रन एप्लीकेशन इन होस्ट सिस्टम्स फिजिकल मशीन्स। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे हाइपरवाइजर आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक हार्डवेयर कॉल्स, KVM, Microsoft Hyper-V, something. These are some examples. Such kinds of hypervisor allow quick and easy access to the guest operating systems alongside the host machines. इसमें ये जो भी हाइपरवाइजर्स होते हैं उनको हम क्विकली और इजीली एक्सेस के लिए अलाउ कर देते हैं कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ वो होस्ट मशीन पर रन करा ले। दीज हाइपरवाइजर जो होते हैं कम विद द एडिशनल यूजफुल फीचर्स ऑफ फॉर गेस्ट मशीन्स। इस टाइप्स के जो टूल होते हैं एनहांसमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द होस्ट मशीन्स और गेस्ट मशीन्स के बीच में। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कॉन्स क्या है इसका, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फिजिकल हार्डवेयर के रिसोर्सेज का। सो एफिशिएंसी जो होगी दिस हाइपरवाइजर की लैग करेगी इन परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस इसकी जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी एज कम्पेयर टू द टाइप 1 हाइपरवाइजर की। और पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क जो होती है, अटैकर कैन compromise the security weakness if there is access to the host operating system, so he can also access the guest operating system.
तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के बेस पे देखा जाए तो वहाँ पे भी अटैकर्स कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कि जहाँ पे वो सिक्योरिटी वीकनेस उसे मिलेगी वो अटैक करेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा. These are some references where we have to conclude the contents of this PPT. मैं गहेंद्र सिंह, लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज का जो लेक्चर नंबर 11 था, जिसमें मैंने वर्चुअलाइजेशन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया है. अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल गहेंद्र 4 ऑन यूट्यूब पर जाकर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें मेरा वीडियो. थैंक यू सो मच.